ओके, तो देखिए हम पैसे ये लेसन देख रहे हैं, हमने इसे पढ़ा है। अभी इसके आगे का हम देखते हैं। ये देखिए, भाषण, संभाषण, पहचानो और बोलो। य से यज्ञ, ओके। थ से थर्मस, ए से एडी, ऐ से ऐनक और ड़ से बाळ गंगाधर तिलक। ओके, आया समझ में? तो चलो फिर से मेरे पीछे पीछे आप दोहराइए। नया, थाली, तनु, जूता, तेल, कुल्लू, बैल, कृपया, आएगा, तामिळ, ऐबक, एकता, थैला, ला, कला, ऐनक, ला, आकृति, कोमल, आ, जय, विजय, आए, चलते चलते माया आई, एक नाथ, एक आम, ले, आ। ओके, पढ़ा हम लोगों ने। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, लेखन। देखो, मिलाओ और चौखट में उचित संख्या लिखो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो देखिए। ये जो कॉइन दिए हैं और इस साइड में ये नोट दिए हैं, उसे देखिए, काउंट करिए और आंसर यहाँ पे लिखिए। तो चलिए देखिए, अभी ये कितने रुपए का कॉइन दिखता है हमें? 1 रुपया। तो यहाँ पे लिखना है 1। ओके, यहाँ पे देखिए ये कितने का कॉइन है? तो ये है 2 रुपए का। तो यहाँ पे लिखना है हमें 2। यहाँ पे 1 प्लस 2 का कॉइन है, तो फिर 1 प्लस 2 कितने हुए? 3। तो हमने यहाँ पे 3 लिखे हैं। 2 प्लस 2, ये 2 2 के 2 कॉइन है, तो कितने हुए? 4। ये कितने का कॉइन दिख रहा है हमें? 5। तो हमने यहाँ 5 लिखा है। उसी प्रकार अभी यहाँ देखिए हमने कितने लिखे हैं, तो कितने हैं ये? तो देखिए ये है 5 और ये 5 का नोट है और ये 1 रुपए का नोट है। ओके, तो ये कितने हुए? ये 6। ओके, ये 6 हुए। फिर से देखिए यहाँ पे ये 5 का नोट है और ये 2 का है। 5 और 2, ये 5 और 2 कितने हुए? तो 7। ओके, ये 7 हुए, यहाँ पे 7। और फिर से देखिए यहाँ पे ये 5 रुपए, ये 2 रुपए और ये 1 रुपया कितने हुए? तो 5 और 2 7 और 1 8। ये 8 रुपए यहाँ पे लिख दिए हमने। ये देखिए यहाँ पे कितने हुए? ये 5 का नोट है, यहाँ ये 2 का नोट है और यहाँ पे फिर से 2 का नोट है। तो फिर हमें इतने ये पूरे काउंट करके अभी हमें वो आंसर में हमें लिखना है। तो आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए सब लोग ट्राई करिए, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पे कितने रुपए आएंगे? तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये 5 रुपए, ये 2 रुपए, 5 और 2 7 रुपए, 7 और 2 9 रुपए, यहाँ पे 9 रुपए। और यहाँ पे देखिए ये 5 और ये 5 कितने हैं? 5 और 5 10। आए आपके ध्यान में? इस प्रकार ये आपको करना है। ओके, तो अभी हमने ये लेसन का ये एक्सरसाइज ये देखा। अभी मैं आपको ये जो लेसन है ये मैं आपको ये पहले समझा कर बताऊंगी और इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए क्या है, खुशी और आनंद रोज बचत करते हैं। खुशी और आनंद यहाँ दिख रहे हैं, वो रोज क्या करते हैं? बचत करते हैं। यानी कि उनके पास में जो गुल्लक है उसमें वो क्या करते हैं? रोज के पैसे डालते हैं और वो पैसों की बचत करते हैं और जो पैसे है वो जमा करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए। जिस प्रकार अभी ये हम देख रहे हैं चित्र, ये आंटी बाजार से कुछ सामान खरीद रही है, तो वो ऐसे ही दे रही है क्या अंकल? नहीं, तो ये आंटी इन्हें पैसे दे रही है और बाद में ये अंकल इन्हें वो ये पैसे लेने के बाद ये सामान दे रहे हैं। तो क्या है? तो सामान खरीदने के लिए क्या चाहिए? अपने पास पैसा चाहिए। बिना पैसे के हम कुछ भी खरीद नहीं सकते। ओके, पैसा मेहनत करने से मिलता है। तो पैसा कैसे मिलेगा? तो हमें कुछ जॉब करना है, कुछ कमाना है। हाँ, किसी भी प्रकार से, मतलब किसी भी प्रकार से, यानी कि कुछ
कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ का बिजनेस होता है, कुछ लोग मजदूरी करते हैं। ओके, इस प्रकार से हमें पैसा मिलता है। तो पैसा ऐसे ही मिलता है क्या? हाँ, नहीं मिलेगा। तो हमें पैसे कमाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, वैसे पैसा नहीं मिलेगा। तो पैसा मेहनत करने से मिलता है। हम एटीएम बैंक से पैसे निकालते हैं। एटीएम से पैसे, यहाँ जैसे दिख रहा है ये अंकल, ये एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। एटीएम से और बैंक से हम पैसे निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए, कृपया चिल्लर पैसे दीजिए। तो हम अगर बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम पहले कहते हैं हमें चिल्लर पैसे दीजिए, क्योंकि बाहर जाने के बाद चिल्लर पैसों का ज़्यादा काम पड़ता है। किसी के पास में, दुकानदार जो होते हैं उनके पास में कभी कभी चिल्लर नहीं रहती है, तो अगर हमारे पास रहे तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। नेक्स्ट देखिए, पैसे गिनकर देने लेने चाहिए। अगर हम दुकान में गए, हाँ, उन्होंने बोला आपके इतने पैसे, हमें भी अपने पास के पैसे उन्हें गिन कर देने चाहिए और उनसे भी हमें गिन कर ही लेने चाहिए। नहीं तो फिर उन्होंने कहा हमारे 100 रुपये, 70 रुपये हो गए, तो आपने दिए 100 रुपये। ओके, और फिर उन्होंने आपको 30 रुपये वापस देने चाहिए, आपने न गिनते हुए आपने आपके बैग में या पर्स में डाल दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे देना है तो गिनकर और लेना भी गिनकर ही चाहिए। अपने गुल्लक में रोज पैसे जमा करो। अपना जो गुल्लक है उसे क्या कहते हैं हम? मनी बैंक। सबके पास में होगा, पिगी बैंक होगा, मनी बैंक होगा। तो उसमें सभी ने रोज के 5 रुपये या 10 रुपये या 20 रुपये, आपको जैसे घर से मिलते हैं उतने पैसे रोज गुल्लक में डालने चाहिए। तो अभी सभी ने प्रयास करना है कि कम से कम 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये रोज के अपने अपने गुल्लक में डालना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, पैसे नहीं तो आप आपके पेरेंट्स को अभी से तगादा लगा दोगे कि हमें गुल्लक में पैसे डालने हैं तो हमें 50 दे दिए, हाँ 100 दे दिए। ऐसा नहीं करना है। वो जितने देंगे उतने से अपने लेना है और अपने गुल्लक में रोज पैसे डालने हैं। ओके, तो आपके समझ में आया ये लेसन कैसा है? तो सामान खरीदने के लिए हमारे पास पैसा चाहिए। बिना पैसे से हम कुछ भी खरीद नहीं सकते। पैसा मेहनत करने से ही मिलता है। ऐसे ही पैसे हमें कोई भी नहीं देगा। हम एटीएम और बैंक से पैसे हम निकाल सकते हैं। चिल्लर पैसे दीजिए। चिल्लर हमेशा साथ रखनी चाहिए और पैसे देने और लेते समय गिनकर लेना और देना चाहिए और रोज गुल्लक में पैसे जमा करने चाहिए। ओके, तो समझ में आया आपको ये होमवर्क? ये और ये आपको ये कंप्लीट करना है। और जो आपका ये है, इसका जो वो बुक है उसका भी आपको ये 6 जो प्रश्न है उसके आंसर में एक नोटबुक में लिख के दिए हैं मैंने। इस प्रकार ये आपको नोटबुक में ही लिखने होंगे। वो बुक में लिखने के लिए जगह नहीं है तो इसलिए आपको ये नोटबुक में लिखने होंगे। देखिए चित्र में कौन कौन से नोट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है वो यहाँ पे चित्र है 20 का नोट है, 10 का है, 20 का है और 50 का नोट हमें दिख रहा है। तो वो आंसर में हमें लिखना है। देखिए पिताजी एटीएम से क्या निकाल रहे हैं? तो पिताजी एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। आनंद पैसे कहाँ डाल रहा है? आनंद पैसे गुल्लक में डाल रहा है। हमने जो चित्र देखा था ना अभी, वो गुल्लक में डाल रहे हैं। ये पिताजी एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, वही है। देखिए चित्र में कितने लोग हैं? तो ये चित्र जो दिख रहा है हमें गिनना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हमें दिख रहे हैं। तो चित्र में 7 लोग हैं। माँ बाजार से क्या खरीद कर ला रही है? माँ बाजार से सब्जियां खरीद कर ला रही है। ये चित्र में हमें दिख रहा है ये माँ बाजार से पैसे दे रही है और ये अंकल उन्हें सब्जियां दे रहे हैं, तो वो सब्जियां खरीद कर ला रही है। और चित्र में कितने सिक्के दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ हमने देखे थे 1 रुपए का सिक्का, 2 का है, 5 का है और 10 का। ये 4 सिक्के हमें दिख रही है। तो ऐसे का ऐसा आपको ये नोटबुक में लिखना है। बाकी का एक्सरसाइज हम बाद में देखेंगे। ओके।